हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पार्टिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज के इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर मैप दे सकते हैं। ये जितना भी ग्रीन कलर का शेडेड रीजन है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के मेंबर्स हैं और आप देख सकते हैं कि इंडिया भी जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का एक मेंबर है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इतना सिग्निफिकेंट क्यों है और इससे इंडिया की मेंबरशिप को क्या मिलने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। व्हाट इज इट? सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप होता क्या है। देखिए, इट इज़ अ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट रीजिम है जिसमें 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर 4 अग्रीमेंट्स या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं। पहला है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप यानी कि अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तीसरा है वेसेनार अग्रीमेंट और चौथा है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम। तो ये 4 इंटरनेशनल ट्रीटीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम के हिस्सा हैं या फिर वो जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन या फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से आज हम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है वो इसी रीजिम का एक हिस्सा है। देखिए, दरअसल ऑस्ट्रेलिया ग्रुप या फिर ऑस्ट्रेलिया अग्रीमेंट जो है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है कंट्रीज़ का, नाउ जॉइंड बाय यूरोपियन कमीशन यानी कि यूरोपियन कमीशन भी आज इसका हिस्सा है, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 आफ्टर द यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स बाय इराक इन 1984। अगर आपको याद हो तो 1984 में सद्दाम हुसैन जो है वो डिफैक्टो रूलर थे इराक के। तो इराक में उस वक्त केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था कुवैत के ख़िलाफ़। तो उसी स्पार्क या फिर उसी मिस गाइडेंस को लेकर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जागरूक हुई। उन्हें पता चला कि यू नीड समथिंग टू कंट्रोल केमिकल वेपन्स। तो इसी तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुपिंग बनाया गया जो काम करता है केमिकल वेपन्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए या फिर केमिकल वेपन्स की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, इसका सबसे मेन रीजन क्या है? टू हेल्प मेंबर कंट्रीज टू आइडेंटिफाई दोज एक्सपोर्ट्स विच नीड टू बी कंट्रोल्ड सो एज नॉट टू कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। तो देखिए, हमने पहले भी देखा कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकता है। वेसेनार अरेंजमेंट या फिर वेसेनार अग्रीमेंट जो है वो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, जो कन्वेंशनल आर्म्स एंड एम्यूनेशंस होते हैं उसे कंट्रोल करता है। MTCR जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स को कंट्रोल करता है। केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स जो है वो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली काम करते हैं। अभी हाल ही में अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स आपने देखी होगी तो चाइना पर जो है कोरोना वायरस को लेकर एक बहुत ही बवाल मचाया गया कि कोरोना वायरस जो है वो दरअसल एक बायोलॉजिकल वेपन है जो चाइना ने इस्तेमाल किया था USA के ख़िलाफ़। इसमें कितनी सच्चाई है कोई जानता नहीं है, लेकिन ये एक एप्ट एग्जाम्पल है कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स जो है वो एक मास डिस्ट्रक्शन का जरिया बन सकते हैं। समथिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में तो थोड़ा जानना पड़ेगा। देखिए, द ग्रुप इनिशियली कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम इन सितंबर 1989। 1984 में इराक ने सबसे पहली बार केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। 1985 में इस ग्रुपिंग को बनाया गया, लेकिन सबसे पहली मीटिंग जो है वो 1989 में चलती है। विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 19, 2018, इंडिया देखिए सबसे न्यूएस्ट मेंबर है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। बहुत ही लॉबिंग की गई थी इंडिया की तरफ से, USA और फ्रांस का जो है बहुत ही सपोर्ट आया था इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का एक मेंबर बनने के लिए। It has now 43 members including Australia, European Commission and all 28 member states of European Union, the United States, India, Ukraine and Argentina। तो देख सकते हैं कि कितने पावरफुल कंट्रीज हैं इस ग्रुपिंग में। The name comes from Australia initiative to create the group. Australia manages the secretariat। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इसलिए दिया गया क्योंकि इराक ने जब केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए तो ये इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया कि वी नीड एन इंटरनेशनल रिजीम टू कंट्रोल केमिकल वेपन्स। तो इसीलिए इस ग्रुपिंग का नाम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप दिया गया। The initial members of the group had different assessments of which chemical precursor should be सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट कंट्रोल, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे केमिकल वेपन्स के प्रोलिफरेशन को रोकाने के लिए लेकर। लेटर अडहरेंट्स इनिशियली हैड नो सच कंट्रोल। बिल्कुल। टुडे मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मेंटेन एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन अ यूनिफॉर्म लिस्ट ऑफ 54 compounds including several that are not prohibited for export under Chemical Weapons Convention but can be used in manufacture of chemical weapons।
तो पहले जो है कंट्रीज़ के बीच एक विवाद था कि आखिरकार हम कौन से वो केमिकल्स हैं जिन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो कौन से केमिकल्स हैं जिसका इस्तेमाल जो है प्रोहिबिट करना चाहिए। तो हर कंट्री की अपनी एक राय थी, लेकिन यूनानिमसली जो है 54 कॉम्पाउंड्स यानी कि 54 अलग अलग केमिकल्स जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किए और कहा कि दिस शैल बी बैंड। और इस 54 केमिकल लिस्ट की जो खासियत यह है कि उसमें से कई ऐसे केमिकल्स हैं जो केमिकल वेपन कन्वेंशन का भी हिस्सा नहीं है। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कहता है या फिर जो बैन करता है केमिकल वेपन्स को। जितने भी केमिकल वेपन्स के स्टॉकपिल्स हैं दुनिया भर में ये इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। डेलीगेशंस रिप्रेजेंटेटिंग द मेंबर्स मीट एवरी ईयर इन पेरिस, फ्रांस। तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है वो नाम इसलिए आया क्योंकि इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया ने लिया, उसका सेक्रेटेरिएट भी ऑस्ट्रेलिया मैनेज करता है, लेकिन जो डेलीगेशन आता है रिप्रेजेंटेटिव्स का जो अलग अलग कंट्रीज से जो आते हैं वो पेरिस, फ्रांस में मिलते हैं हर साल, जिनका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि हम केमिकल वेपन्स को किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या फिर प्रोहिबिट कर सकते हैं। देखिए एक छोटी सी बात इससे पहले कि हम वीडियो ख़त्म कर सकें, हम जब बात करते हैं NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की, या फिर वेसेनार अरेंजमेंट या अग्रीमेंट की, या फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की, या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम की, देखिए ये सभी जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस पर हैं और वो है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। ठीक है, इन सभी ग्रुपिंग्स का सबसे अहम हिस्सा या फिर सबसे अहम मोटो है कि इंसानों को किसी प्रकार का हार्म ना पहुंचे। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनरिच्ड प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी गलत कंट्री के हाथ में ये टेक्नोलॉजी या फिर ये न्यूक्लियर एनर्जी पहुंच जाए तो बड़ा ख़तरा है। मान लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया जैसा एक कंट्री जो कि अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है, अगर इस जैसे एक कंट्री के हाथ में न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर एनरिच्ड वेपन जाता है या फिर न्यूक्लियर को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी जाती है तो वर्चुअली इट वुड बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो पूरी दुनिया जो है वो लॉबी करती है, अलग अलग कंट्रीज़ जो है वो इनिशिएटिव्स लेते हैं कि किस तरीके से हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को बंद कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पार्टिया।